हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो फाइनली जो है 31 अगस्त वालों का भी री एग्जाम जो है बहुत अच्छे से कंडक्ट हो चुका है और बच्चे बहुत ज्यादा खुश हैं कि उन्होंने 226 में से 226 किए हैं, 226 में से 225 किए हैं, 224 किए हैं। इवन इन लोगों ने टेंशन पैदा कर दी है 15 जुलाई वाले स्टूडेंट्स के लिए, और 15 जुलाई वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो परेशान हैं और वो तरह तरह के मैसेजेस कर रहे हैं, और साथ में उन्होंने एक ईमेल भी रेडी किया है जिसको मैं नीचे दे दूंगा आप लोगों को, आप भी पढ़िएगा। उसमें बहुत अच्छे पॉइंट्स उन लोगों ने लिखे हैं कि किस तरीके से टी स्कोर की गणना होनी चाहिए। कहीं ना कहीं उनके मन में यह चल रहा है कि अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया का एक साथ कैंडिडेट्स का बना दिया गया टी स्कोर तो फिर इन लोगों का ही सिलेक्शन हो जाएगा जिन लोगों ने अभी लास्ट में पेपर दिया है। उसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं और जो निश्चित तौर से सही भी है कि इन लोगों को 45 दिन का समय एक्स्ट्रा मिला, और तो और ना सिर्फ 45 दिन का समय एक्स्ट्रा मिला बल्कि ये सारी चीजों से पहले से ही परिचित थे, कौन से टेस्ट आने वाले हैं, क्या होने वाला है। तो अनफेयर कंपटीशन हो जाएगा अगर इस तरीके से गणना की गई। इसके अलावा फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है, तो गाइज कहां पे कितने गुना बच्चे क्वालिफाइड हुए हैं, इसी के साथ साथ हम नीचे देखेंगे कि भाई साहब आपके यहाँ की कट ऑफ क्या है और कट ऑफ कितनी उठेगी। जहां पे पहले कट ऑफ बहुत कम थी, अब वहां की जो कट ऑफ है वो आप लोगों को बहुत ज्यादा उठती हुई दिखाई देगी। उसके बारे में भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं चाहूंगा कि जो बच्चे मैसेज कर रहे हैं उस मैसेज को भी आप एक बार पढ़ें। देखो यहां पर बच्चे ने मैसेज है और इन्हीं ने भेजा है यहां पर कि गुरु भैया कुछ क्लियर करो, टी स्कोर को लेके किसी को कुछ पता नहीं है, कैसे कैलकुलेशन होगी, किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, इस तरीके से बच्चे ने बोला है। तो यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट नोटिस के रूप में ये शेयर किया जा रहा है कि जिस भी कैंडिडेट का आज साइको सीबीएटी का एग्जाम हुआ है, आरआरबी को ज्यादा से ज्यादा ईमेल और ट्वीट करे और टी स्कोर अलग अलग बनाए, नहीं तो भारी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि आज लगभग सारे के सारे कैंडिडेट्स ने फुल अटेम्प्ट किया है और इसमें कोई दो राय नहीं है। जिन लोगों को ज्यादा समय मिला था, आप ये मान के चलिए कि 80% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है। उसके पीछे रीजन आप लोगों को पता है, इनको सारा इंटरफेस पता चल गया था, क्वेश्चंस के टाइप पता चल गए थे, टेस्ट तो ऑलरेडी पता ही था कि यही टेस्ट आने वाले हैं, मतलब इन्हें हर तरीके से बेनिफिट मिला है। तो कहीं ना कहीं ये बाकी कैंडिडेट से आगे हैं। आगे बात ये बताई जा रही है कि देख लेना ये लोग टी स्कोर जो है वो 23, 24, 25 लेके आएंगे 30 में से, और हम लोग टी स्कोर लिखा है उसने लेकिन वो कंपोजिट स्कोर है। तो उसका कहने का मतलब यह है कि बच्चे जो है वो ये वाले 30 में से लेके आएंगे कितने मार्क्स, लगभग 24 मार्क्स, 23 मार्क्स, और जिनका 18 जुलाई को हुआ है उनके 18, 19, 20 मार्क्स आएंगे अगर इन सब का कंबाइंड टी स्कोर निकाला गया तो। बात बहुत जायज है, इस पॉइंट को आपको समझना होगा। आगे मैं बताऊंगा क्लियरली, आपको ऑफिशियल चीजों से बताता हूं। और फिर आगे बच्चे ने लिखा है और मेरिट से हाथ धो लोगे, उन सपनों को भी सोचो जो दिखाया है सबने अपने घर वालों को, क्या जवाब दोगे, इसलिए इसको सीरियस ले लो, रील देखने से अच्छा है, इसलिए अभी समय नहीं है सोने का, जागिए और अपने दोस्तों के साथ अपने अधिकारों को लड़िए और अपने दोस्तों के साथ इस मैटर को भी लिखिए। इसके अलावा आप लोगों को रिजल्ट का भी नोटिस एक वायरल हो रहा है कि भैया जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, इस तरीके की चीजें चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज को अभी ऑफिशियल नहीं कहा जा सकता है, ये तो पूरी तरीके से फेक ही है। तो अभी आप इस चीज को छोड़ दीजिए, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। आप इस चीज को अभी ज्यादा सीरियस ना ले। 4 नो को इन्होंने बोला है, चलो लेकिन रिजल्ट जल्दी ही आएगा, ये बात समझ लेना, ज्यादा लेट नहीं होगा, रिजल्ट जल्दी ही आएगा, उसके बाद छोड़ दीजिए। आगे ये लिखा है मैसेज जिसको मैं नीचे कमेंट बॉक्स में डालूंगा। टू द रेलवे चेयरमैन बोर्ड, डायरेक्टर जनरल ऑफ आरडीएसओ इंडियन रेलवेज, request for separate T-score evaluation for CBAT psycho test conducted on 15th July and 31st of August. Respected sir, with due respect, यहां पे बच्चा सीधा बोलना चाह रहा है, बस आप ये देखिए, currently it appears that both examination are being considered together under a common evaluation. It's not fair. अगर आपने सारे बच्चों को एक साथ ले लिया तो ये सही नहीं होगा। उसके पीछे कारण बच्चे ने दिया है, the reason is given below, practice advantage of 31st August, मतलब इनको प्रैक्टिस का एडवांटेज बहुत ज्यादा मिल गया है। द कैंडिडेट हु अपीयर्ड ऑन 31 अगस्त 2025 गॉट 1.5 month ऑफ एक्स्ट्रा टाइम प्रैक्टिस कंपेयर टू दोज हु अपीयर्ड इन 15th जुलाई एज यू, वो तो पता ही है। आगे वो बोल रहे हैं कि आपको पता ही है कि ये जो टेस्ट है पूरा का पूरा प्रैक्टिस का ही खेल है, और इनको जब इतना समय मिल गया तो ये तो निश्चित तौर से हमसे आगे रहेंगे। आगे भी बहुत सारी बातें इन्होंने लिखा है और आगे बोला है कि फिक्स्ड क्वालिफिकेशन का जो बेंचमार्क है आपका 42 का,
since the qualifying T score is fixed at 42, the majority of 31st August candidate will likely secure it easily due to these advantage. This creates an unfair situation for the 15th July. तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि ये जो बच्चों ने बात लिखी है ये पूरी तरीके से जायज है। अगर रेलवे ऐसा करता तब, लेकिन आपके पास मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि आगे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। पहले आप यहां देखिए कि क्वेश्चन किस तरीके का है और कैसे बनता है। तो देखो, मेरी नजरों में जो मैं जहां तक जानता हूं ऐसा होगा ही नहीं। और जिन लोगों के अभी पेपर हुआ है ना ये 31 अगस्त वालों का, इन लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। आप लोग देख लेना, इनमें ऐसे ऐसे बच्चे फेल होंगे जो बहुत अच्छा अटेम्प्ट करके आए हैं, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा अटेम्प्ट करके आए हैं, उसके बाद भी बच्चे फेल होंगे। उसके पीछे रीजन क्या है उसको भी मैं बताऊंगा अभी, वो आप टी स्कोर से समझोगे। देखो, अगर 24 में से सारे के सारे बच्चे, मैं सारे के सारे छोड़िए, मैं कह रहा हूं अगर आधे बच्चे भी 24 में से 22 अटेम्प्ट करते हैं, कितने? 24 में से अगर आधे बच्चे भी 22 अटेम्प्ट करते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं 21 नंबर वाला भी फेल हो जाएगा। इवन 22 नंबर वाले के भी फेल होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। 24 नंबर, एक मेमोरी टेस्ट का एग्जांपल लिया है मैंने आप लोग। तो जो ये खुश हो रहे हैं कि मेरा तो एक गलत हुआ, तो देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा नहीं होगा। मैं जो अपनी बात बता रहा हूं, बाकी आगे की बात आरडीएसओ की गाइडलाइन से देखेंगे। लेकिन आपके मन में एक डाउट रहता है कि रिजल्ट जो है वो ऑल ओवर इंडिया सबका एक साथ बनेगा या फिर आरआरबी वाइज बनेगा। तो इसका आंसर मेरी तरफ से यह है कि आरआरबी वाइज बनेगा। उसके पीछे कई जेन्युइन कारण हैं कि अगर ये आरआरबी वाइज नहीं बना रहे हैं रिजल्ट, तो होगा ये कि आप देखेंगे कि एक बोर्ड के अंदर बच्चे नहीं हाथ आ रहे होंगे और दूसरे बोर्ड के अंदर बहुत सारे बच्चे क्वालिफाइड हो जा रहे होंगे। समझ रहे हो? दूसरी चीज, क्या सारी शिफ्ट को एक साथ मिला के आपका टी स्कोर काउंट किया जाएगा या कंपोजिट स्कोर? नहीं। आपकी शिफ्ट में जितने बच्चे बैठे हैं, आपका कंपैरिजन जो होगा वो उन्हीं के साथ होगा। जो मुझे नॉलेज है उसके दम पे मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आपकी शिफ्ट में जितने बच्चे बैठे हैं उन्हीं के साथ आपका टी स्कोर देखा जाएगा, उन्हीं के साथ आपकी गणना होगी। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वही होंगे जो आपके 15 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट में बैठे हैं। फिर उसके अलावा आपका एवरेज स्कोर जो होगा वो इसी शिफ्ट के बच्चों का होगा। आपका स्कोर जो निकलेगा वो इसी शिफ्ट से तुलना करके निकलेगा। अगली शिफ्ट 15 जुलाई की सेकंड का अलग से निकलेगा स्कोर, और जो ये 15 जुलाई को पेपर हुआ है वो 31 अगस्त को पेपर हुआ है, इसका अलग से निकलेगा। और यही सबसे बड़ा खेल है। अगर इस तरीके से जैसे मैं बोल रहा हूं, अगर ऐसे काउंट हुआ तो आप ये मान के चलिए कि यहां जो 31 अगस्त वाले बच्चे हैं, क्योंकि सबने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है, तो मैं कह रहा हूं सबने नहीं भी किया, अगर 50% स्टूडेंट ने भी बहुत अच्छा स्कोर किया है, तो आप ये मान के चलिए कि एवरेज स्कोर उठ जाएगा। और जब एवरेज स्कोर उठ जाएगा तो एक तरफ आप मेमोरी टेस्ट में जो 15 जुलाई वाले बच्चे थे, वो हो सकता है कि आप 15 पे 16 पे पास हो रहे हो, लेकिन यहां पे 15-16 पे पास ना हो रहे हो। इस तरीके की चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो अब बात करते हैं ऑफिशियली कि रेलवे इसका आंसर क्या देना चाह रहा है। तो सबसे पहले आप यहां पे देखिए। और हां, एक बात मैं बता दूं, ऐसा भी देखने को मिलेगा कि किसी में अगर 60 क्वेश्चंस थे, कितने क्वेश्चंस? 60 क्वेश्चंस थे मान लेते हैं, और आपको 60 में से आपने 55 किए सही, और आपको लग रहा है मेरा हो जाएगा, 5 इधर उधर हो गए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर सभी ने इतने किए हैं, क्योंकि अगर सबकी प्रैक्टिस अच्छी थी और सब अच्छा करके आए हैं, तो कहीं ना कहीं आप यहां पे इतने मार्क्स लाने के बाद भी बाहर हो जाएंगे। लेकिन 15 जुलाई वाला जो बच्चा है वो बाहर नहीं होगा, क्योंकि उनके साथ कुछ बच्चे बिना तैयारी के भी गए हुए थे। कुछ नहीं, बहुत सारे बच्चे बिना तैयारी के गए हुए थे, जिसकी वजह से उनका एवरेज स्कोर गिरेगा। और अगर उनका एवरेज स्कोर गिरेगा तो आप ये मान के चलिए कि एवरेज स्कोर गिरने से वो कम मार्क्स लाने के बाद भी पास होंगे। लेकिन ये तब होगा जब हर शिफ्ट का इवैल्यूएशन जो है वो अलग अलग होगा,
और निश्चित तौर से हर शिफ्ट का इवैल्यूएशन अलग अलग ही होता है, क्योंकि हर शिफ्ट के अंदर अलग क्वेश्चंस थे, ऐसा नहीं है कि सेम क्वेश्चंस हो। तो इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है, पूरी पॉसिबिलिटी है कि अब पॉसिबिलिटी से तो काम चलता नहीं है, हमें चाहिए 100%, तो 100% का सॉल्यूशन भी बताता हूं मैं आप लोगों को। अब आप यहां आइए, यहां पर सबसे पहले हम लोग आपका क्वेश्चन लेते हैं, जो आपका क्वेश्चन है मेन वाला, वो क्वेश्चन है टी स्कोर पे बाद में बात करेंगे। परीक्षण ये हो गया, एक मिनट, ये हो गया, ये हो गया। यहां ये बोल रहे हैं क्या स्टूडेंट्स की उपयुक्तता के निर्धारण हेतु पूरे देश में एक ही कट ऑफ लगेगी? इस क्वेश्चन का आंसर समझिए। बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि सारे बच्चों का एक साथ लगेगी, ऐसा नहीं है। वो ये कह रहे हैं कट ऑफ का जो क्राइटेरिया है ना, वो सबके लिए सेम है। मतलब कट ऑफ का जो क्राइटेरिया है वो सबके लिए सेम है, और वो है 42 टी स्कोर लाना। तो यहां पर जो लाइन लिखी है कि पूरे देश में अभ्यर्थियों की उपयुक्तता के निर्धारण हेतु कट ऑफ सभी रेलवे भर्ती बोर्डों में एक समान है, इस बात से यह समझ आएगा आपको, क्लियरली तो नहीं है लेकिन आप इस चीज से समझिए, सभी रेलवे भर्ती बोर्डों में समान है। इसका मतलब यहां से यह भी है कि हर बोर्ड का रिजल्ट जो है वो अलग अलग बनेगा। यानी कि अगर मैं एग्जांपल लूं आरआरबी बिलासपुर का, तो आरआरबी बिलासपुर के लिए 3 शिफ्ट अगर हुई है, 15 जुलाई को 2 शिफ्ट और अभी 1 शिफ्ट जो हुई है, अगर अभी भी 2 हुई है तो तुम 2 मानो, 4 हुई है तो 4 मानो, लेकिन इन शिफ्ट तीनों की तीनों शिफ्ट का अलग अलग टी स्कोर बनेगा बच्चों का, और अलग अलग रिजल्ट होंगे। आप ये देखेंगे कि अगर फर्स्ट शिफ्ट वालों को बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था और उनके सामने नया इंटरफेस था, उन्होंने पहली बार फेस किया, सेकंड शिफ्ट वालों को उनका बेनिफिट मिला, और जो ये 31 अगस्त वाले हैं इनको इन दोनों का बेनिफिट मिला सारी चीजों को देख के। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देखिएगा कि जो 31 अगस्त वाले बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा नंबर लाने के बाद भी फेल हो रहे होंगे, और यहां पे जो आप लोगों के साथ हैं वहां पे बहुत सारे अनाड़ी बच्चे भी गए हुए थे, यानी कि उनकी साइको की तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से एवरेज स्कोर गिनने से वो वहां पे आप लोग पास होते हुए दिखोगे। तो बोल ये रहा है कि सभी रेलवे भर्ती बोर्डों में कट ऑफ जो है वही रहेगी, 42 जो है टी स्कोर है। अभिवृत्ति परीक्षण के लिए सभी रेलवे भर्ती बोर्डों में अर्हता अंक जो है वो एक समान है, और इसमें कोई भी अंतर नहीं है। आगे बोल रहे हैं रेलवे भर्ती बोर्ड अभ्यर्थियों की चयन हेतु किस तरीके से रखता है, तो वो तो पता ही है हमें 70-30 का रेशियो रखता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक तो बात हुई ये वाली, तो 2 क्वेश्चंस के आंसर शायद आप लोगों को अभी क्लियर हो रहे होंगे। अगर नहीं हो रहे हैं तो अभी और देखिए, फिर उसके बाद बाकी की चीजें बात करेंगे। मैंने परीक्षण में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो निश्चित तौर से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। अच्छा एक बात मैं अभी और बता रहा हूं आपको, फिर भी एक बात ध्यान रखना, 1,20,000 बच्चों ने साइको का पेपर दिया है, और 1,20,000 में से अगर मैं 20,000 बच्चों को चलो छोड़ भी दूं, पहली बात तो 1,00,000 के 20,000 को लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन होगा, लेकिन कायदे में अगर 1,20,000 बच्चा है और आप 20,000 मोटी मोटी वैकेंसी मान लीजिए, तो आप 6 गुना बच्चे हो टोटल, तो यानी कि 5 गुना बच्चा बाहर होना है, यानी कि 1,02,000 के आसपास बच्चा निकल के बाहर जाएगा। वैकेंसी है 18,799 और बच्चा लिया जाएगा 18,799, तो बाकी सारे के सारे बच्चे बाहर होंगे। तो मैं ये किसी को भी नहीं कहूंगा, किसी को भी, क्योंकि हो सकता है कि आप मेडिकल में भगवान न करे कोई इश्यू हो जाए आपके साथ, समझ रहे हैं, हो सकता है किसी के साथ डीवी में इश्यू हो जाए। तो जब तक फाइनली ज्वाइनिंग लेटर घर ना आ जाए ना मेरे प्यारे बच्चे, तब तक आपको नेक्स्ट एग्जाम को टारगेट करना ही करना है। ये एक स्मार्ट स्टूडेंट की पहचान होती है, तभी आप लोगों के पास ज्वाइनिंग लेटर्स के ढेर लगते हैं, ऐसे ही नहीं लगते। अगर आप एक ही नौकरी जैसे ये आपको मिल गई, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको टेक्नीशियन मिल गया तो भी आप यहां पे लड़िए, नहीं, मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपको यहीं से सपने दिखना शुरू हो गए पूरे, कि आप पूरे सपनों में बहे हुए हो, पूरा दिन बस यही जाता है कि एएलपी में कितनी सैलरी मिलेगी, एएलपी में क्या होगा, मेरी ड्यूटी क्या होगी, मेरे भाई सब कुछ देखना, एक बार फाइनल पैनल में नाम आने दो, आपके दिल में जो खुशी होगी उससे ज्यादा खुशी हमें होगी। लेकिन मैं आपसे कहूंगा जब तक फाइनल चीजें नहीं हो रही हैं, आप सामने वाले एग्जाम को जरूर से जरूर फोकस करें, और स्पेशली जब तक मेडिकल एग्जाम की डेट नहीं आ रही है तब तक तो मेरे प्यारे बच्चों आप फोकस करिए ही करिए, क्योंकि यहां पर
जो 226 में से 200 क्वेश्चन भी करके आया है उसको भी लग रहा है उसका होगा, 226 में जो 185 करके आया उसको भी लग रहा है उसका होगा, जो 226 में से 226 करके आया उसको तो लग ही रहा है कि उसका होना ही होना है। तो फिर किसका नहीं होगा ये बताइए? आप में से ही 1 लाख बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा फाइनल। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आगे जो भी एग्जाम है आप लोगों के, आप चाहें तो टारगेट क्लासेस स्टार्ट हुई हैं उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी टारगेट फॉलो कर सकते हैं। रिवीजन करते चलिए, आपकी तैयारी तो है ही, कुछ पैसा मत खर्च करिए लेकिन रिवीजन जरूर करिए, बहुत ज्यादा बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा। आगे ग्रुप डी का भी एग्जाम आप लोगों का है। आगे यहां सुनिए, देखो 42 स्कोर क्या है। वो ये बोल रहे हैं कि ये कुछ इस तरीके से स्कोर निकाला जाता है। ये आप लोगों का फॉर्मूला है, यहां पे मैं फॉर्मूला दिखाता हूं, 1 मिनट, यहां पर अभी आएगा और आप लोगों को समझ आएगा कि इसके फॉर्मूले में क्या सीन है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो यही चीज क्लियर नहीं है। ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये आप लोगों का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को ही सबको देखना है। और यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आपके साथ जो खेल होगा ना वो यही करने वाला है। देखो एक एग्जांपल ले लो, चाहे आप 60 क्वेश्चन का ले लो, चाहे हिडन क्यूब में 50 क्वेश्चंस का ले लो, किसी में भी ले लो। बहुत सारे बच्चे हिडन क्यूब में फेल भी होंगे क्योंकि उन्होंने गलत कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत सारे लड़कों ने टेबल में भी गलत कॉन्सेप्ट पढ़े थे, इन फ्रंट ऑफ का भी मतलब लोगों को दिशा के सामने और दिशा के विपरीत तक का कॉन्सेप्ट नहीं पता था और वो कोचिंग भी कर रखे थे। तो ऐसे बच्चों की वजह से हो सकता है स्कोर गिर जाए, लेकिन 31 अगस्त वालों का नहीं गिरेगा क्योंकि इन्होंने सबने क्लियर कर लिया था। आपके साथ 15 जुलाई वालों में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन था, हमने समझाया, उसके बाद भी बहुत सारे बच्चे नहीं मान रहे थे कि हमें तो ऐसा पढ़ाया गया, हमें तो ऐसा। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बच्चे कहीं ना कहीं मार खाएंगे। और आप देखेंगे कि जैसे कि क्लॉक है तो उसमें मीन मान लो गिर गया तो आप कम नंबर लाने पे भी पास हो जाओगे। लेकिन जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि भैया मेमोरी जो है बहुत आसान आई है और हमें मेमोरी में बहुत ज्यादा अच्छे से सारे के सारे क्वेश्चंस हो रहे थे। तो यहां पे आप पाएंगे कि हो सकता है कि जो ऑन एन एवरेज ही स्कोर है, क्योंकि हो सकता है बच्चे 24, 23, 22, 21, 16, 25 नहीं 24 और यहां पे फिर 22 ऐसे मार्क्स ला रहे हो। और जब ऐसे मार्क्स ला रहे होंगे मैक्सिमम बच्चे, तो जो एवरेज स्कोर है वो कहीं ना कहीं ऐसे भी जा सकता है कि भाई साहब एवरेज स्कोर आपका आ गया 21 निकल के। अब अगर एवरेज स्कोर 21 आ गया और आपका गलती से भी यहां पे एवरेज से कम रह गया, आप ये समझिए कि आपका 42% टी स्कोर पूरा नहीं हो पाएगा। और अभी स्टैंडर्ड डेविएशन पे भी काम करते हैं, वो स्टैंडर्ड डेविएशन भी इसी तरीके से। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है कि आपका जो डेटा है उसमें कितना डेविएशन है, मतलब कितना ऊपर नीचे है वो चीज, बस वही स्टैंडर्ड डेविएशन होता है और कुछ खास नहीं है। तो आप ये चीज समझिए, यहां पे इन्होंने एक एग्जांपल लेके समझाया है। इस सूत्र के अंदर देखो, जैसे कि यहां पे आपने देखा था कि इन्होंने मान लिया, ये देखो कि भाई साहब 20 नंबर आप लेके आए मेमोरी टेस्ट के अंदर, यानी कि 20 क्वेश्चंस आपके सही हुए। कितने क्वेश्चन सही हुए? 20 क्वेश्चंस। और 14 जो क्वेश्चंस हैं वो आपका हर बच्चे का सही हुआ, मैक्सिमम, मतलब हर बच्चे का होने का मतलब है कि एवरेज आपकी क्लास का जो है वो 14 आया। जो आपकी शिफ्ट में थे, आपके बोर्ड में थे बच्चे, वो 14 सबने लगभग लगभग किए हैं, ये मान के चलिए। आपका आया 20 मार्क्स, तो और स्टैंडर्ड डेविएशन आया 3। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ये होता है कि ये जो एवरेज है ना, इससे कितना ऊपर और कितना नीचे बच्चों के मार्क्स आए हैं लगभग लगभग। तो ज्यादा ऊपर नीचे करके हम स्टैंडर्ड डेविएशन देखते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हमारा 3 है, जो हमारा एवरेज से कुछ 3 ऊपर और 3 नीचे तक मार्क्स ज्यादा है, तो इस तरीके से हमारा जो एवरेज स्कोर निकल के आया, टी स्कोर जब हम निकालते हैं तो टी स्कोर निकल के आया इसका 70। क्या निकल के आया? 70। अब आप देखिए इस 70 को समग्र कंपोजिट स्कोर की गणना, अभी ये जो 70 इसका निकल के आया है, इस क्योंकि 14 सबका है, इसने 20 किए हैं, तो इसका बहुत अच्छा स्कोर है, इसलिए इसका यहां पे 70 टी स्कोर निकल के आया है। और अब इसको कंपोजिट स्कोर में चेंज करते हैं। तो कंपोजिट स्कोर को निकालने का ये कुछ तरीका है जो अगली वीडियो में हम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। अभी वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं क्लियर नहीं कर रहा हूं। तो यहां पे आप देख लीजिए,
इस तरीके से आप लोगों का निकला और इसके 22.5 नंबर आए। 22.5 क्यों आए? इसके काफी अच्छे नंबर हैं, वो इस वजह से हैं क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं इस बच्चे ने मार्क्स जो है वो एवरेज से बहुत ज्यादा गेन किए। अगर आप एवरेज के बिल्कुल पास में या एवरेज से कम है तो आप फेल हो जाएंगे। जैसे कि यहां पर आप देखिए, अगर ये मान लेते हैं जो एवरेज 24 है, जो एवरेज यहां कितना है, यहां पे 24, ये 20 हमारे मार्क्स है, ये एवरेज 14 है। तो अगर इसकी जगह एवरेज यहां पे अगर 22 मान लें या एवरेज मान लेते हैं यहां पर 21, तो आप माइनस में चले गए। और जैसे ही माइनस में 1/3 आए तो ये कितना हो गया, जैसे ही माइनस में 1/3 आए, माइनस में 1/3 आए तो माइनस के 10/3 हो गया। और 3 से जब इसे काटोगे तो फिर आपका जो टी स्कोर बनेगा उस हिसाब से टी स्कोर बनता है। तो कई बार यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर भी दिया है आपके सामने। यहां पे एक आंसर देखिए, ये इन्होंने खुद ही बोला है कि अगर आपके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं उसके बाद भी आप फेल हो सकते हैं। बच्चे का ही यहां पे क्वेश्चन का आंसर है, ये देखिए। यहां पे इन्होंने बोला है, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूं क्या बोला है यहां। एक मिनट, कहां गया, एक मिनट रुको। उसने बोला था कि मेरे जो है, एक मिनट देखिए, मैं जो चीज समझाना चाह रहा हूं उस चीज को समझिए कि जो 31 अगस्त वाली शिफ्ट है उसके साथ होगा क्या, वो देखिए आप। यहां 31 अगस्त वालों के साथ ये वाली कंडीशन बनेगी। और इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, मैंने परीक्षण तो बहुत अच्छा किया था परंतु मेरा टी स्कोर 42 बना ही नहीं। और यही 31 अगस्त वालों के साथ होगा। आप लोग देखेंगे तो 31 अगस्त वालों के साथ यही वाली चीज होगी। ये कैसे संभव है, बच्चा पूछ रहा है। तो उन्होंने कहा चूंकि टी स्कोर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन तथा अभ्यर्थी के रो स्कोर पर निर्भर करता है, इसलिए यह जरूर संभव हो सकता है कि अभ्यर्थी जो रो स्कोर ज्यादा प्रतीत हो रहा है वह वास्तव में 42% टी स्कोर से कम हो। यह नीचे दिए गए एक उदाहरण से समझिए। एक परीक्षण में प्रश्नों की कुल संख्या 100 थी और इस परीक्षण में सबने 85 से ऊपर या 85 से थोड़ा बहुत नीचे किया, लेकिन एवरेज जो है 85 निकल के आया। लेकिन इस परीक्षण में मानक विचलन जो है वो 10 निकल के आया और आपका जो स्कोर था 75 था। आप सोच रहे थे कि मेरा तो बहुत अच्छा स्कोर है, मैंने 100 में से 75 किए हैं। लेकिन आप देखिए कि ये बच्चा जो है 100 में 50 प्लस, फॉर्मूला यही है 50 प्लस 10, और यहां पे आपने कैंडिडेट के मार्क्स माइनस एवरेज मार्क्स अपॉन 10, और जब आप ये फॉर्मूले से निकाले तो आपका आंसर आया 40, जबकि आना चाहिए था 42, और 42 आया नहीं, इसलिए आप फेल हो गए। और यही हाल होगा अभी के बच्चों में कि बहुत सारे बच्चों को, क्योंकि जब सभी ज्यादा करके आएंगे, जैसे कि यहां देखो सभी ने 85 किया 100 में से, तो फिर अच्छे नंबर लाने वाले भी लटक जाएंगे। जबकि बाकी जो एग्जाम हुए हैं 15 वाले शिफ्ट में, वहां पे ऐसी चीजें नहीं देखने को मिलेंगी। वहां पे एक नॉर्मल एग्जाम हुआ है और नॉर्मल की तरह ही रिजल्ट मिलेगा। अब आपको सॉल्यूशन क्या है इसका, उस सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मेल है, अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया क्या ऐसा जो आपने बताया है, अगर ऐसा है तो फिर बहुत अच्छी बात है। तो देखो ऐसा है, ये वाली बात रेलवे ने अपनी तरफ से कहीं भी क्लियर नहीं की है। ये वाली बात जो है रेलवे ने अपनी तरफ से कहीं भी क्लियर नहीं की है। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि अपनी तरफ से आपको प्रयास जरूर से जरूर करना चाहिए। अगर आप ये मेल करते हैं, मान लेते हैं रेलवे बोर्ड को, अपने अपने बोर्डों को करते हैं, एक तो बोर्ड वाइज बने और दूसरा शिफ्ट वाइज बने, तो आप ये मान के चलिएगा कि आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा इस चीज का, और वो इस चीज को कंसीडर भी करेंगे। वैसे रिजल्ट ऐसे ही बनता है जो आप सोच रहे हैं, लेकिन अगर बाय द वे वो सोच रहे हो कि चलो भाई ऑल ओवर इंडिया निकाल देते हैं, उनका क्या जाता है, वो तो भाई समय बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं ना, उन्हें अगली वैकेंसी भी देखनी है। तो गाइज आपका अगर मैसेज गया हुआ होगा, बहुत सारे मेल जाएंगे, तो वो उस चीज को कंसीडर करेंगे और उस चीज को आपके अकॉर्डिंग जो आप लोग चाह रहे हो, भले ही वो अगर उनका मूड चेंज भी हो रहा होगा कि पूरे इंडिया का एक साथ बना दे, तो वो ना करके आपकी बातों को भी कंसीडर करेंगे और फिर इस हिसाब से ही आप लोगों का रिजल्ट जारी होगा। तो सबके साथ जो है वो फेयर कंपटीशन होगा। तो ये बात रही आप लोगों के कंफ्यूजन की। तो वो जो मेल है उसका लिंक मैं नीचे दे देता हूं, सब लोग कॉपी पेस्ट करके डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो अच्छी बात है, उसमें आप गलत नहीं कर रहे हो। ये है एक सेफ ऑप्शन। वैसे रेल भी यही करती है जो आप सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को कहीं भी कमी ना रहे, कसर ना रहे, इसलिए आप लोग उसको जरूर से जरूर पेस्ट करें। बाकी कट ऑफ की जो वीडियो है मेरे प्यारे बच्चों, मैं चाहूंगा कि इससे अगली वीडियो में मैं बात करूं, क्योंकि वीडियो हो गई है लंबी।
फिलहाल आप समझ लीजिए, बस मैं आपसे इतना कहूंगा कि जैसे कि यहां पे ऑलरेडी प्रयागराज में 7 गुना बच्चा लिया गया है, भुवनेश्वर में 7.2 गुना लिया गया है, तो जहां पर कट ऑफ ऑलरेडी ज्यादा है वहां पे आप पाएंगे, जैसे कि मैं बात करूं मुजफ्फरपुर की, तो यहां पे जो कट ऑफ रेंज है वो ऑलरेडी ज्यादा है, इसलिए आप पाएंगे कि यहां पर कट ऑफ ज्यादा नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर बात करें बिलासपुर की जब आप फाइनल कट ऑफ देखेंगे तो आप खुद देखिएगा, मैं नहीं कह रहा हूं, आप खुद देखिएगा कि आपको कट ऑफ में बहुत ज्यादा वेरिएशन मिलेगा देखने को, यानी कि बहुत ज्यादा। अब जैसे यहां पता चल रहा है अभी 41 है, फाइनल सिलेक्शन 70 पे हो रहा है, आप कहोगे अरे भैया 29 नंबर कट ऑफ बढ़ गई, बढ़ेगी ही, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बाकी जगह पे इतनी ऑलरेडी कट ऑफ है। तो आप पाएंगे, देखिए जहां पर ज्यादा मार्क्स पे पहले ही कट ऑफ गई है, तो आप ये मान के चलिए कि वहां पे कंपटीशन जो है वो ज्यादा मार्क्स वालों के ही बीच है, यानी कि सब ज्यादा मार्क्स वाले ही हैं, तो वहां पे थोड़ा बहुत ही वेरिएशन होता है, क्योंकि ज्यादा मार्क्स कम बच्चों के होते हैं, लेकिन जो कम मार्क्स हैं वो बहुत सारे बच्चों के होते हैं। तो अगर आप 41 नंबर पे पास हो गए हैं तो आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि आप फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचने वाले हो। मैं कहूंगा कि भगवान करे आपका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन बहुत कम चांसेस है, इसलिए आप अपने जो फाइनल एग्जाम सामने हो कोई, उसको टारगेट जरूर से जरूर करो। बाकी मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने टारगेट क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं, जिससे आप अपने आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम को तो फोकस करोगे ही करोगे, साथ में बड़े ही आसानी से आप अपने ग्रुप डी एग्जाम को निकाल पाओगे। तो गाइज, अगर हमारा कोई पुराना स्टूडेंट है तो वो GSP 50 यूज करके सस्ते में भी कोर्स परचेज कर सकता है। अब आप कहोगे कि भैया आप कोर्स, मैं ये नहीं कह रहा कि ले कहीं से भी पढ़, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे तू पढ़ना स्टार्ट कर, हमारे पास मत पढ़, मेरे पास तो जो पढ़ता है वो डेली 8-10 घंटे पढ़ता ही है, इसलिए उसके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन मैं अपने पास आने को बोल ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूं तुम्हारे जो नोट्स बने हुए हैं उनको रिवीजन करना शुरू कर दो, हमारे टारगेट के साथ ही कर दो, क्योंकि टारगेट तो यूट्यूब पे फ्री जा रहा है, आप कोई कोर्स में एनरोल मत हो। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा भैया, ये फ्यूचर का सवाल है, अपने फ्यूचर के प्रति इतनी ज्यादा लापरवाही मत करो। और कट ऑफ की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कहां की कितनी कट ऑफ बढ़ेगी, क्योंकि वो थोड़ा सा इन डेप्थ वाली चीजें हैं, टी स्कोर खेल करेगा, ये बात समझ लेना। नीचे मैं जो दे रहा हूं उसको कॉपी पेस्ट करो, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करो, जिससे कि सबको नॉलेज हो और ये फेयर कंपटीशन हो सके। ऐसा ना हो कि भैया कुछ लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल जाए, कुछ लोगों को बेनिफिट ना मिले। तो जब फेयर कंपटीशन होगा तभी सब लोगों का बेनिफिट है। दूसरा ये भी हो सकता है इस बार की शायद आपको प्रेफरेंस भरवा ले, जैसे कि दरोगा में भरवाई गई है, उसके बारे में बात करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।